रुको अवनी। अब के बाद तुम मिष्टी के कमरे में मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगी। क्यों लड़ाई कर रही? हम सब एक ही बात तो चाहते हैं। नहीं अवनी, अब नहीं। अब मैं और नील है, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आखिर हम दोनों उसके माँ बाप हैं और तुम्हारा ये एहसान रहा मुझ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा की तरह तुम मेरे और नील के बीच में मत आना। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मिष्टी के बारे में नहीं। अवनी, एक बात का और ध्यान रखो, मिष्टी के ऊपर अपना हक जताना बंद करो, क्योंकि मैंने अब तक नील पे अपना हक नहीं जताया है। मिष्टी, ये आपके लिए। लो ना बेटा। एक वक्त था श्वेता जब तुम जूही के गुणगान करते नहीं थकती थी। और एक वक्त था बेबी जब आप अवनी के गुणगान करते नहीं थकते थे। और अब मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है श्वेता। ये तो वही लड़की है ना, टीवी पे देखा है इसको। हाँ, ये तो वही लड़की है, सुना है किसी एसीपी की बेटी है। पर इसकी माँ की शादी नहीं हुई एसीपी से, इसकी बीवी तो कोई और है। बेचारी। नेहा, कुणाल, इधर आओ, इधर चलो। इस बच्ची के साथ नहीं खेलोगे आप, ठीक है? ऐसी बच्ची के साथ अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तो न जाने क्या सीखेंगे। वो खबर पढ़ी है तुमने, सुपर कॉप या सुपर आशिक? कैसी माएं हैं आप लोग, अपने बच्चों को ये सीख देंगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्यों? आप तो माँ है ना उसी एसीपी की, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए क्या अपने बेटे को? खबरदार जो मेरे साथ ऐसे बोला तो आपने। सच कड़वा लगा। सुनिए, अपनी बच्ची को ना हमारे बच्चों से दूर ही रखिए। आपको शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रही हैं आप लोग अपने बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में? चुप बेबे, आप देखिए खुद। चुप। और आप लोग प्लीज चुप कर जाइए। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आप लोगों से। ले जाइए अपने बच्चों को। क्यों उलझ रही थी उनसे? क्या गलत कहा उन्होंने? बोल। वो आंटी मेरे फ्रेंड को क्यों लेके गई? अभी मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा ना? क्यों? मैं बूढ़ी हूँ। नहीं बच्चे, नहीं बच्चा, आप बुरे नहीं हो। आप चलो मेरे साथ, हम कैंडी फ्लास खाएंगे, बॉल से खेलेंगे। हाँ चलो। देख लिया श्वेता आंटी आपने, शांति मिल गई आपके दिल को? किस किस का मुंह बंद करेंगी आप? अब तो छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि उसके साथ कोई खेलने को तैयार ही नहीं है। और जब ये बच्ची बड़ी होगी ना तो मुझसे पूछेगी, मम्मा आपकी मेरे पापा से शादी क्यों नहीं हुई? कल को मिष्टी बड़ी हो जाएगी, लोग उससे पूछेंगे कि उसके माँ बाप शादीशुदा नहीं है, तो वो क्या जवाब देगी? अवनी, हम ना मिष्टी को सच बोलना सिखाएंगे, उसे सर उठाकर जीना सिखाएंगे, ताकि वो दुनिया से ये बोल सके कि मेरी फैमिली ना दुनिया में सबसे अलग है, और ये फैमिली ना उससे बेहद प्यार करती है। और इस फैमिली में एक मम्मा है, एक पापा है, सबसे बड़ी बात एक एंजल भी तो है। मिष्टी, आप बिल्कुल मत डरना, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। आपकी माँ आपके साथ है ना?
बच्चों। मिष्टी के बारे में सोचेगी ना तो सब समझ में आ जाएगा, सच क्या है और झूठ क्या है। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर 4 पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सब के लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। झूम उठा मोरा दिल बे। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी, आज से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मिष्टी के लिए सही यही होगा कि उसका अपना एक परिवार हो, नहीं तो वो जिंदगी भर मेरी तरह सवालों से जूझती रहेगी और कुछ नहीं। देखो अभी, मैं जानता हूँ कि मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं। तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने एक जीती जागती मिसाल है। उस मिसाल ने क्या कुछ सहा है, कितनी नफरत है उसके अंदर, कितना गुस्सा है, ये तुम्हें क्या पता? अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं अनन्या को अवनी बनाने की कोशिश में क्यों लगा रहता? तुमने मुझे देखा है नहीं, लेकिन उस 12 साल की बच्ची को नहीं देखा, जिसे उसकी दादी ने उसी के पापा के सामने कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना, तो नाजायज है और तेरी माँ बिन ब्याही औरत। तुम समझ सकते हो नहीं, लेकिन तुम महसूस नहीं कर सकते जो मुझे महसूस होता है। कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता। वो बस एक दूसरी अनन्या बनकर ही रह जाएगी और कुछ नहीं। अवनी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर गलती से वो अनन्या बन भी गई तो कोई ना कोई नील होगा ना उसकी जिंदगी में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। How cool is that? कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो ना तुम। तुमसे सीखा है। नहीं, हम इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। हो सकता है जो नील कह रहा हो वही सही हो, और सही तो कह रहा है वो। जब मैं नीला माँ के साथ की वजह से अपने अतीत से उभर पाई हूँ, और नीला माँ तो अकेली थी, यहाँ मिष्टी के साथ तो पूरा परिवार, उससे कभी प्यार की कमी नहीं होगी। करेक्ट, सही। रुको अवनी, अब के बाद तुम मिष्टी के कमरे में मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगी। क्यों लड़ाई कर रही? हम सब एक ही बात तो चाहते हैं। नहीं अवनी, अब नहीं। अब जो मैं चाहती हूँ वो होगा। तुम जो करना चाहती थी कर चुकी, मिष्टी को घर ले आई। अब मैं और नील है, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आखिर हम दोनों उसके माँ बाप हैं।
और तुम्हारा ये एहसान रहा मुझ पर। एहसान, यही वर्ड मिला तुम्हें? मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो एहसान है? क्यों बचाई मेरी जान? ये जताने के लिए कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जीने को। नहीं, ताकि तुम्हें रंग नैन जैसे नरक से बाहर निकाल सकूं और एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। लेकिन उससे मुझे क्या मिला? मेरी अपनी बच्ची मुझसे नफरत करती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी मिष्टी को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगी। जूही, तुमने नील से पूछा एक बार? उसी से पूछूंगी, सिर्फ और सिर्फ उसी से पूछूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा की तरह तुम मेरे और नील के बीच में मत आना। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मिष्टी के बारे में नहीं। अवनी, एक बात का और ध्यान रखो, मिष्टी के ऊपर अपना हक जताना बंद करो, क्योंकि मैंने अब तक नील पे अपना हक नहीं जताया है। एक बात और है, आज के बाद मिष्टी वही खाएगी जो उसके लिए उसकी माँ बनाएगी। और ये बात भूलना मत।